किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन एक गंभीर समस्या है जो कि आजकल काफी लोगों में देखने को मिल रही है। रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 15% लोगों में किडनी स्टोन यानी कि पथरी की समस्या पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश लोगों को इस समस्या की पूरी जानकारी न होने के कारण इसका सही समय पर सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिस कारण इस समस्या के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण यानी कि मिनरल्स और सॉल्ट के मिलने से किडनी के अंदर बनते हैं। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी कई कारणों से हो सकती है और लंबे समय तक किडनी में रहने के कारण यह यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब के रास्ते को भी काफी प्रभावित करती है। समय रहते इस समस्या के बारे में जानना आपके लिए भी जरूरी है, इसीलिए आज के वीडियो में किडनी स्टोन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर सुरजीत सिंह ठाकरे, जो कि यूरोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। तो आइए जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में इनकी क्या ओपिनियन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह ठाकरे, मैं MCH यूरोलॉजी हूँ। मैंने MCH केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से किया है यूरोलॉजी में। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है किडनी स्टोन्स या यूरिनरी स्टोन्स। पूरे सिस्टम में जितने स्टोन होते हैं यूरिनरी सिस्टम में, और जो कि नॉर्दर्न इंडिया और जो हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत कॉमन है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 से 70% लोगों में उनकी लाइफ टाइम में एक बार या दो बार, मतलब किसी न किसी टाइम किडनी स्टोन जरूर होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। तो आज हम उनकी कॉमन चीज़ों में डिस्कस करना चाहेंगे कि वो होते क्यों हैं, यदि होते हैं तो उनको कैसे आप पहचानेंगे, फिर हम कैसे, आप यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो कैसे उसको डायग्नोज करेंगे, फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारा डॉक्टर्स का एक कर्तव्य होता है कि हम किसी चीज़ को प्रिवेंट करें। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन स्टोन्स को दोबारा होने से रोका जा सकता है। तो मैं इसी में बात करना चाहूँगा कि किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं। क्योंकि देखिए, सभी के दिनचर्या आजकल काफ़ी फास्ट हो गई है, लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, समय पे पानी नहीं पी पाते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से स्टोन्स हो जाते हैं। तो स्टोन्स यदि हो गए हैं आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस प्रॉब्लम्स की वजह से आपको यूरोलॉजिस्ट पर जाना है। किडनी स्टोन्स की जैसे कि आपको मैं बताऊं इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम्स में इसमें लगभग 4 चीज़ें होती हैं। एक होती है किडनी, फिर एक नली होती है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर, ये पेशाब की थैली होती है, इससे जोड़ती है। फिर एक थैली, पेशाब की थैली के बाद होती है यूरेथ्रा। तो ये स्टोन कहीं ना कहीं इन 4 जगहों पे हो सकते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इसमें से जिस तरह से स्टोन जहाँ पर होंगे उस हिसाब से आपको तकलीफ होगी। जैसे कि यदि किडनी में स्टोन होते हैं तो वो आपको लगभग जो अपना जहाँ फेफड़े होते हैं और पेट जहाँ शुरू होता है, पीछे के हिस्से में लगभग आपको दर्द होगा। और यदि वही पत्थर यहाँ पर किडनी और ब्लैडर को जोड़ने वाली नली में रहता है बीच में, तो आपको फिर जो दर्द होगा उसके साथ साथ आपको उल्टी जैसा भी लगेगा, उल्टी हो भी सकती है आपको। और दर्द या वहाँ पर होने के अलावा आपको थोड़ा नीचे की तरफ, वो एक नीचे की तरफ भी जाएगा। साथ में यदि स्टोन आपके ब्लैडर में है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम आएगी। जब भी आप यूरिन करेंगे तो आपको दर्द होगा, पेशाब में खून भी आ सकता है और पेशाब में जलन हो सकती है। यदि यूरेथ्रा में उसके और नीचे फंसता है तो आप यूरिन नहीं कर पाएंगे, आपकी जो यूरिन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, बूंद बूंद भी आ सकती है और दर्द होगा, साथ में पेशाब में आपको खून भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये तकलीफें होंगी। इन तकलीफों के बाद आपको जाना होगा यूरोलॉजिस्ट पे। कई बार लोग उस चीज़ को, किडनी स्टोन्स के लिए प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं यूरोलॉजिस्ट, ना कि नेफ्रोलॉजिस्ट या आप जो मेडिसिन, या कई लोग दिखा लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये तो जनरल मेडिसिन है, सभी चीज़ें देख लेते होंगे। ऐसा नहीं है। जो यूरोलॉजिस्ट होता है उसके पास उस चीज़ को, बीमारी को समझने की क्षमता होती है, उसको ट्रीट करने के सारे तरीके उसे पता होते हैं और कैसे उसको फॉलो अप करना है। कई डॉक्टर्स को ऐसा नहीं होता, यूरोलॉजिस्ट ही कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको जब यदि ये तकलीफें हो तो आप यूरोलॉजिस्ट पर जाएं, फिर हम लोग उसको देखते हैं कि वो कहाँ पर हो सकते हैं। हम उसके लिए कुछ बुनियादी जांचें करते हैं, जैसे कि केवल एक्सरे करते हैं, उसमें आपको स्टोन दिख सकते हैं, या फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें भी कुछ स्टोन पकड़ में आ सकते हैं। जब स्टोन उसमें दिख गए तो फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। अल्ट्रासाउंड में जैसे मैं बता दूं कुछ फाइंडिंग, कई बार उसमें नीचे वाला स्टोन जो यूरेटर की नीचे नली में होता है वो नहीं दिखता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड में किडनी में सूजन दिखेगी, मतलब ये किडनी फूली हुई दिखेगी और नली भी फूल जाएगी। उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटेरोनेफ्रोसिस।
जो कि काफ़ी कॉमन है अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग, उसमें स्टोन नहीं दिखता है, वो केवल सस्पेक्ट करते हैं। तो फिर हम कंफर्म करने के लिए फिर हम जाते हैं सीटी स्कैन पर। एक प्लेन सीटी स्कैन भी स्टोन को पकड़ सकता है, या फिर हम करते हैं आईवीयू। तो उन दोनों चीज़ों से हम स्टोन को कंफर्म करते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने का भी जैसे स्टोन की लोकेशन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट है। किडनी स्टोन्स के जो ट्रीटमेंट है, यदि स्टोन 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है और वो सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट कैसे पता चलेगा? सीटी स्कैन में उसकी जो हाउस फ्लूइड होती है वो यदि 1000 से नीचे है तो फिर हम उसको ESWL मतलब लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। बाहर से मशीन होती है जो कि शॉक वेव देती है किडनी स्टोन में, तो उसमें कोई चीरा नहीं होता, मरीज को कोई भर्ती नहीं होना पड़ता, वो केवल आता है और यहाँ से शॉक वेव दी जाती है स्टोन पे डायरेक्ट। अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, वो स्टोन को उस पर शॉक्स देती हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के नॉर्मल रास्ते से निकल जाता है। पर ये तब कर सकते हैं जब वो सॉफ्ट हो और 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक का हो। उससे बड़ा है तो फिर हम करते हैं PCNL मतलब हम यहाँ से एक छेद बनाएंगे डायरेक्ट, उस छेद में अपना हमारा दूरबीन रहेगा और उससे हम लेजर या लिथोट्रिप्टर से स्टोन को पूरा फोड़ते हैं और सारे उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो यहीं से बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे तो हम एक DJ स्टैंड बोलते हैं, डबल J स्टैंड, वो भी हम कुछ 2-3 हफ्ते तक रखते हैं, जिसको हम बाद में निकाल देते हैं। तो ये तो PCNL होता है, जो कि पहले बड़े छेद से हुआ करता था। आजकल हम लोग उसको और मिनिमल एक्सेस बोलते हैं, बहुत ही कम छोटे चीरे से करते हैं। मतलब पहले 1 सेंटीमीटर का 1.5 सेंटीमीटर चीरा होता था, अभी हम लोग 5 mm तक के चीरे से भी कर रहे हैं। मतलब चावल के दाने के बराबर वाला चीरा भी लगा रहे हैं, उससे हम लेजर से पूरे पत्थर तोड़ रहे हैं। तो ये हो गया PCNL। उसके बाद एक और पद्धति होती है, उसको बोलते हैं RIRS। हम नीचे नॉर्मल रास्ते से, इसमें कोई भी चीरा नहीं रहेगा, स्किन में कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, नॉर्मल रास्ते से इधर हमारे पास दूरबीन होती है जो कि मुड़ सकती है कहीं भी, तो वो मुड़ के ऊपर आती हैं और वो स्टोन्स को लेजर से हम फोड़ते हैं और वापस उसके फ्रेगमेंट्स जो भी होते हैं छोटे टुकड़े सबको निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं RIRS मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। मतलब नीचे से हम आते हैं और किडनी के अंदर पहुंच के सर्जरी करते हैं, तो इसको बोलते हैं RIRS। फिर यदि स्टोन आपका यूरेटर में होता है तो उसकी मेनली 2 पद्धति है। एक तो हम सेमी रिजिड मतलब थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सेमी रिजिड मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल वाला नहीं होता है, तो सेमी रिजिड से हम उस स्टोन को फ्रेगमेंट करते हैं और स्टोन को निकाल देते हैं। ये हो गया यूरेटर में। यदि ब्लैडर में होता है तो ब्लैडर में भी हम नॉर्मल पेशाब के रास्ते से जाते हैं, कोई चीरा नहीं देते हैं और वहाँ से हम सारे पत्थर को तोड़ते हैं और वापस निकाल लेते हैं। यूरेथ्रा में यदि फंसता है तो उसके लिए आपको एक तरह की इमरजेंसी हो जाती है क्योंकि पेशाब रुक जाती है, तो उसके लिए हमें तुरंत वहाँ से नली डालनी पड़ती है जिससे पहले पेशाब निकल जाए, फिर पत्थर को हम दूरबीन से फिर तोड़ते हैं। तो ये तो ट्रीटमेंट मेथड हो गए। उसके बाद हम दोबारा जैसे मरीज का ऑपरेशन हो जाता है, और इस ऑपरेशन का सबसे अच्छी बात है कि लगभग दूसरे दिन मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में मरीज घर चला जाता है। उसके बाद हम वापस से एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराए कंफर्म कर लेते हैं कि सब कुछ निकल गया है। सब कुछ निकलने के बाद यदि हमने DJ स्टेंट छोड़ा होता है तो हम उसको भी निकालते हैं और उसके बाद हम फिर फॉलो अप करते हैं। हम मरीज को ये बताते हैं कि ये स्टोन दोबारा ना बने, क्योंकि ये पाया गया कि जिसको स्टोन एक बार बन गए उसको लगभग 50% चांस है कि वो अगले 5 साल के दौरान उसको फिर से पत्थर बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन की जाए, जो कि हमारा मोटिव है। तो उसके लिए मेन चीज़ होती है डाइट में भी लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों के मिथ्याएं फैली हुई हैं कि कुछ दूध पीने से स्टोन बनते हैं, कैल्शियम खाने से स्टोन बनते हैं, कुछ टमाटर वगैरह बीज वाली चीज़ें नहीं खाने से पत्थर मतलब बच जाएंगे या नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है। डाइट देखिए सबको खानी होती है, तो मिक्स डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप टमाटर खाते हैं तो कैल्शियम लेते हैं, तो ये सब चीज़ें लें पर मात्रा इनकी कम रखें। पर कुछ चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा लाइक जैसे कि उनमें आजकल की जो नई जनरेशन है वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जो बेवरेजेस होते हैं कार्बोनेटेड वो बेकार होते हैं, डार्क चॉकलेट्स होती हैं, रेड मीट होती है, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक कम रखने होते हैं। बाकी जो बोला जाता है टमाटर है, पालक है, गोभी है, ये सब चीज़ें पर इनको खाना तो होगा ही, तो इनकी मात्रा कम रखनी होती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पानी की मात्रा हमेशा शरीर में बना के रखें। जब भी यदि आपको मतलब कहीं भी काम कर रहे हैं आप, अभी समर का अपना ये गर्मी का सीजन आने वाला है, तो आप कहीं भी काम कर रहे हैं हमेशा पानी की बोतल साथ में रखें, उसको थोड़े थोड़े अंतराल में पीते रहें। इसमें एक और बहुत बड़ा मिथ्या है, लोगों को लगता है खूब पानी पीना भी ठीक नहीं है। आप इकट्ठा पानी पी लेते हैं तो वो इकट्ठा किडनी से निकल के थैली में भरता है, अब थैली फूलती है। थैली यदि कहीं भी फूलेगी तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वो एक बार स्ट्रेच होगी फिर रिलैक्स होगी। तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, बट रेगुलर इंटरवल्स में मतलब निरंतर अंतराल में पीता है। 3-3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ मात्रा में पानी पीते रहना है। तो उससे छोटे मोटे स्टोन जो बनते भी हैं तो आराम से अपने आप निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पानी को और खाने की मात्राओं को कंट्रोल करके अपने स्टोन्स को
दोबारा होने से रोक सकते हैं। भारत में काफी लोग किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप विशेषज्ञ से सही समय पर परामर्श करें, क्योंकि सही ट्रीटमेंट प्लान आपकी समस्या को जल्द ही ठीक कर सकता है। उम्मीद है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के संबंध में पर्याप्त जानकारी आपको मिल गई हो। स्वास्थ्य से संबंधित अन्य समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।